हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो आज मैं बहुत दिन बाद स्टडी ब्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि छठ पूजा को लेकर के मैं मामा घर चला गया था। तो वहाँ पर नहीं डाल पा रहा था और वहाँ किताब कॉपी नहीं लगा था, तो बस सिर्फ टेस्ट उस्ट लगाता था, वो मैं आप लोग को डाल देता था। ठीक है। तो आज का ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि मैं 2 से 3 दिन अभी पढ़ा नहीं हूँ। बीच में पढ़े थे, दीपावली के बाद 2 दिन पढ़े, तो उसके बाद फिर छोड़ दिए थे। ठीक है। तो 2 दिन पढ़ा नहीं हूँ तो उसको मैं कैसे कवर करता हूँ एक दिन में, वो आपको दिखाऊंगा। क्योंकि बच्चा 2-3 दिन बाद छोड़ने के बाद तुरंत रिकवर नहीं कर पाता, तो वो मैं आपको आज का ब्लॉग में वही देखने को मिलेगा कि मैं सारा चीज़ को रिकवर कैसे कर रहा हूँ। चलिए अभी चलते हैं घर की ओर और दिखाते हैं आपको मैं क्या पढ़ता हूँ। अभी 6 बज रहे हैं और दिखाते हैं आपको। चलिए, मैं घर पहुँच चुका हूँ और ये आपको टास्क मेरा शो कर रहा होगा कि मैं आज क्या क्या पढ़ूंगा और कैसे रिवीजन करूंगा। क्योंकि मेरे 2 दिन पढ़ाई छूटे हुए हैं, तो मुझे रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। नहीं तो ऐसे सोचते रहूँगा कि नहीं होगा नहीं होगा। तो टास्क के अनुसार मेरा पहला इंग्लिश का शॉर्ट नोट्स है, जो कि ग्रामर रूल है, तो उसे मैं करता हूँ और उसे करने के बाद मिलता हूँ। अभी 7 बज चुके हैं, 1 घंटा बाद आप लोग से मैं ये रिवीजन करके मिलता हूँ। तो चलिए, तो मेरे 1 घंटे में ग्रामर के रूल का मतलब 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉपी में मैं शॉर्ट नोट्स बनाया था, जिसमें कि मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब और टेंस वाला है, ये तीनों को रिवीजन किए। उसके इधर मैं प्रीपोजिशन का मतलब ये लॉन्ग नोट्स था, जो कि बेसिक से होता है ना पढ़ना टीचर से, वो था। तो इससे इसका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया वो भी, तो इसे भी बना लूँगा जल्दी। तो इससे मैं एक चैप्टर रिवीजन किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। बाकी रानी मैम का 60 रूल्स जब रिवीजन करूँगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं अभी इतना किया हूँ। 1 घंटा हो चुके और ये आप लोग देख सकते हैं मेरा टास्क में टिक लग चुका है। अब चलते हैं नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर आपको दिखाते हैं आगे हम टास्क को कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए नाश्ता करने। तो मैं नाश्ता वास्ता कर चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरे टास्क में मैं टिक मार चुका हूँ। और अभी मैथ का शॉर्ट नोट्स पढ़ने की बारी है। इसमें मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मतलब बहुत चैप्टर कंप्लीट करके रखा हूँ। सबका शॉर्ट नोट्स बना के रखा हूँ, उसे रिवीजन करता हूँ और रिवीजन करने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। ठीक है। तो आप लोग को दिखाते हैं रिवीजन करके, बाकी रिवीजन के बाद मिलते हैं। तो चलिए, पहले मेरा 1.5 घंटे में मैथ्स का शॉर्ट नोट्स रिवीजन हो गया। पूरा नहीं कर पाया हूँ, बट मैं एडवांस का चैप्टर किया हूँ, वो मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये देख लो, तो ये मैं अलजेब्रा लास्ट ख़त्म किया हूँ। ये इसका नोट्स बनाया था, शॉर्ट्स आप लोग देखे थे। और ये मेरा टास्क का रहा कि पूरा हो गया। अब स्टैटिक पढ़ेंगे, तो पूरा नहीं कर पाए, बट हाँ 1.5 घंटा आधा घंटा ज़्यादा समय लग गया, तो वो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी स्टैटिक पे चलते हैं और स्टैटिक आप लोग को दिखाते हैं। चलिए, स्टैटिक जी के पढ़ते पढ़ते मुझे एक इंपॉर्टेंट दिखा जो आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि बिहार का छठ पूजा है, वो सूर्य भगवान को समर्पित है और 4 दिनों तक होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है एमटीएस में, इसलिए मैं सोचा आप लोग को बता दूं, क्योंकि बहुत कोई जानते हो बट ये दिन पता नहीं रहता, दिन पूछेगा कितना दिन तक होता है। ठीक है। तो बाकी मैं अभी यही रिवीजन कर रहा हूँ, आगे पूरा रिवीजन करके आप लोग से मिलता हूँ। तो चलिए, तो अभी 1 घंटा हो चुके हैं पढ़ते हुए मुझे स्टैटिक जी के, और 1 घंटा मेरे 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, मतलब रिवीजन करके। क्योंकि यार 2-3 दिन जब आप पढ़ाई छोड़ देते हो ना, तो एक फ्लो में तो आप ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकते, तो इसीलिए थोड़ा कम हुआ है। बाकी इससे ज़्यादा मैं पहले करता था। तो ये देखो, मैं एक फेस्टिवल वाला किया हूँ जो आपको बताया, प्लस में ये पहला वाला जो प्रथम व्यक्ति क्या है नहीं है, और एक राष्ट्रीय उद्यान वाला किया हूँ। तो यही है। अभी रीजनिंग का रिवीजन करते हैं, फिर खाना खाने चलेंगे। तो चलिए रीजनिंग की ओर। तो मेरा रीजनिंग का भी पूरा अभी रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और अभी खाने का समय हो गया। और रीजनिंग का नोट्स आप लोग ही बनाओ, तो पूरा मत लिखो। जो चैप्टर में आपको दिक्कत है, जो लगता है कि नहीं हो रहा हमसे, उसी का नोट्स बनाओ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा जो प्रॉब्लम था वो सभी मैं बस इसमें लिखा हूँ। करीब में 10 पन्ना का ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं कर चुका हूँ। अब खाना खाते हैं, फिर खाना खा के देन आपको दिखाते हैं कि मेरा क्या क्या हुआ। तो ये अभी टास्क वाला देख लो मेरा कहाँ तक पूरा हुआ है, उसके बाद खाना खाने के बाद मिलते हैं। चलिए, खाना वाना खा करके मैं सो के उठ चुका हूँ। और आप लोग को एक मैं डिटेल दे देना चाहता हूँ कि मैं 2:30 बजे तक मैं खाना खाया था और 3 से 4 मतलब मैं सो गया। ठीक है। मतलब 2 बजे तक मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, 2:30 बजे तक मैं खाना खाया और 3 से 4 मैं सो गया था। और सोने के बाद अभी 4 बज चुके हैं। अभी चलेंगे अपना टास्क की ओर। ये टास्क आप लोग देख सकते हो, इसमें मैं क्या क्या पूरा किया हूँ, सब टिक लग गया है। तो अभी हिस्ट्री अपना पढ़ेंगे और पॉलिटी पढ़ेंगे और आगे दिखाएंगे। तो अभी बारिश पूरी हो रही है। शाम को बारिश, सो के उठे देखते बारिश हो रहा है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया। तो अभी चलते हैं हिस्ट्री मस्ती से पढ़ते, फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। तो चलिए, तो हिस्ट्री पढ़ते हुए मुझे 1 घंटा से ज़्यादा हो चुके हैं और इसमें मैं विजयनगर साम्राज्य को पूरा पढ़ लिया हूँ। विजयनगर साम्राज्य आप लोग देख सकते हो, हरियर बुक का जो इसका संस्थापक था। और बाकी ये प्राचीन भारत का जो शुरुआत का लेखक उखक जितना आए थे, चीनी यात्री, ये सब मैं पढ़ चुका हूँ। तो 2 टॉपिक में पूरा किया हूँ। बाकी कल फिर और आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो मैं बहुत बता देना चाहता हूँ कि मैं ये पॉकेट जीके से रिवीजन करता हूँ, खान सर का। इससे मतलब जो जो मैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए हूँ वो तो अपने नोट से करता हूँ, बाकी जो नहीं बनाया वो इससे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। तो देख लो, अभी चलते पॉलिटी और पॉलिटी में आर्टिकल याद करते हैं। तो चलिए, आप लोग ये देख सकते हो, मैं पॉलिटी का जितना भी अनुच्छेद है उसका मैं लिख के रखा हूँ कॉपी में, क्योंकि अगर बुक से पढ़ने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि बुक में एक अनुच्छेद है तो उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है।
तो मैं पॉलिटी का अनुच्छेद नोट्स से पढ़ता हूँ, बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि शुरुआत कैसे हुआ संविधान का बनना, वो सब चीज़ मैं बुक से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी इस अनुच्छेद को ये मैं 5 हाँ 10-15 पन्ना में किया हूँ, तो इसे मैं रिविज़न करता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। 1 घंटा पढ़ने के बाद मेरा जो पॉलिटी का मैं अनुच्छेद या रिवीजन कर रहा था वो हो चुका है, और अभी करीब में 6:50 हो चुके हैं टाइम, और अभी तक में मेरा जो टास्क के अनुसार इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो पाया, क्योंकि होता है उतार चढ़ाव थोड़ा होता है। बाकी आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि कहाँ तक मैं ख़त्म किया हूँ, और उसी पे आपको मैं टास्क का शो करूँगा। तो ये देख सकते हो, ये लास्ट था, भाग 21-22 देख सकते हो, जो कि 395 अनुच्छेद है। इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते एक इम्पोर्टेंट दिखा था, जो कि आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एमटीएस में पूछा है, ये मैं लगाया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये जीडीपी का है, व्यय विधि, ठीक है। तो इसका देखो शॉर्ट ट्रिक ये परमार सर लिखा है था चिंगम करके, तो CGI(x-m), ये तो है ही इम्पोर्टेंट। बाकी इसमें जो इसका मतलब है ये देख लो, सी से उपभोग, उपभोग मतलब समझ रहे हो ना, खाने पीने वाला। और खाना पीना नहीं मतलब उपभोग मतलब लेना कुछ चीज़, समझ रहे हो ना। जी मतलब सरकारी व्यय, गवर्नमेंट सरकारी खर्च, ठीक है। आई मतलब निवेश, एक्स मतलब निर्यात, एम मतलब आयात। तो हमको क्वेश्चन ये एम पूछा था, एम मतलब क्या होता है, तो आयात, ठीक है, निर्यात। तो ये इंपॉर्टेंट मिला था पढ़ते पढ़ते, तो यही बता दिया आप लोग को। बाकी अभी आगे पढ़ते हैं और मिलते हैं फिर। तो इकोनॉमिक्स में मैं महंगाई तक पढ़ा हूँ और आधा घंटा पढ़ा, तो अभी 8 बज चुके हैं। अब अभी बारिश हुआ है तो उस पर मछली उछली है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो खाऊंगा, उसके बाद देन फिर पढ़ने बैठूंगा। तो ख़त्म हो गया मैं जितना सोचा था, अब आगे चल के आगे का दिखाएंगे, और टास्क को आज पूरा कंप्लीट करना है भाई। तो अभी चलते हैं। तो अभी मैं खाना खाने का सोचा था, बट अभी आप लोग को मतलब बता दिए कि आज बारिश हुआ था, मछली लाया था, तो जिस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर मतलब अभी लेट होगा खाना बनने में, मतलब मछली बनने में। तो अभी मैं एनालाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख लो मेरा ये एमटीएस वाला कॉपी एनालाइज का। तो बाकी मैं जो पीछे टेस्ट वहाँ दिया था छठ पूजा में, जो कि मैं मामा घर में था, तो उसका मैं एनालाइज करके आप लोग को मैं दिखाता हूँ क्या क्या लिखा हूँ। उसका देन आप लोग से मिलता हूँ, उसका खाना खाएंगे तो लिख के मिलते हैं, ठीक है। तो मेरा अभी मॉक एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हो मैं कितना छोटा मैं किया हूँ। तो आप लोग को भी ये होगा कि देखो जैसे भी मॉक एनालाइज करोगे ना, मैं बता देता हूँ, तो जो जो चीज़ आप पढ़ चुके हो और वो गलत की हो, तो वहीं पर लिखना जहाँ पर आपका नोट्स हो। ये नहीं कि यहाँ लिखने लग जाना, इससे आपका मोटा बन जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। यहाँ वही लिखना है जो आप नहीं पढ़े हो, लग रहा है कि नहीं हाँ लिख लेते हैं काम देगा बाद में, फिर वैसा लिखना है, या फिर जो नहीं पढ़े हो, ठीक है। बाकी जो पढ़े लिए उसको वहीं लिखना है। और एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है जो कि इसी मॉक टेस्ट का है, ये देखिए हम दोपहर को बताए थे आप लोग को, छठ पूजा वाला ये पूछा भी है, तो वही हम आप लोग को बताए थे दोपहर को। तो ऐसे करके ये मॉक एनालाइज करना। अभी CHSL का भी एक कर लेते हैं एनालाइज, देखते हैं, फिर टेस्ट लगाएंगे दोनों का, तो आराम से खा के। तो अभी चलते हैं। तो अभी मैं खाना वाना खा चुका हूँ, और ये आपको मेरा टास्क ये देखो शो कर रहा है। तो लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी टेस्ट बचा है, और एमटीएस जो मतलब पीछे जो मतलब जो गलत होता है वो जो मैं लिखता हूँ उसका रिवीजन बचा है। तो CHSL का आज मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा, उसके जगह मैं जो पहले टेस्ट दिया था उसका एनालाइज कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि CHSL में यार मैं तो जितना जानते उतना तो फिर वही नंबर आएगा, तो इसलिए उससे अच्छा पहले मैं थोड़ा एनालाइज कर लेता, थोड़ा चैप्टर का अच्छा से जान लेता हूँ, तब कल को मैं CHSL का लगाऊंगा। बाकी एमटीएस का मौका तो लगाऊंगा ही। तो अभी चलते हैं CHSL का एनालाइज करते हैं, और आप लोग को दिखाते हैं कि मैं मैथ का एनालाइज कैसे करता हूँ। आप लोग तो इंग्लिश और जीके मेरा देख ही लिए, बाकी मैथ का आप लोग को दिखाते हैं, और फिर टेस्ट लगाएंगे एमटीएस का, वो दिखाते हैं। तो चलिए एनालाइज की ओर। फाइनली 1 घंटा के बाद मेरा जो CHSL का मॉक एनालाइज था वो पूरा होता है। और मॉक एनालाइज का मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि जैसे कि मैं जीएस और इंग्लिश का लिख लिया हूँ जो मुझे प्रॉब्लम था। बाकी जो जो मुझे मतलब जो क्वेश्चन डाउट था और वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तो वो वहीं लिखा हूँ। जैसे ये कॉपी, कितने कॉपी मैं खोल के रखा हूँ, सब में मैं कुछ ना कुछ लिखा हूँ जो मैं पहले से पढ़ा हुआ था और मेरा नहीं हुआ है। तो ऐसे करके आप लोग को भी एनालाइज करना है, ऐसे नहीं कि एक कॉपी में लिखते जाना यार, वो बहुत मोटा हो जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं करना है, जो जहाँ पर नोट्स बनाए वहीं पर लिखना है। तो मैं वहीं वहीं लिखा हूँ, और अब उसके जब पढ़ूंगा तभी पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्या करते हैं। 12 बज चुके हैं यार, बहुत टाइम हो चुके हैं, मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से हो नहीं पाया। अब देखते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। और 12:30 बज चुके हैं यार। मैं मॉक लगाने का सोचा था, लेकिन यार इतना थकावट लग रहा है ना, कोई फायदा नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करके दे नहीं पाऊंगा तो नंबर आएगा ही नहीं, तो क्या फायदा मॉक लगाने का। कल लगाऊंगा अभी, क्योंकि 2 दिन पढ़ा नहीं हो तो ये पूरा रिवीजन डे ही रह गया। बाकी एक बार पूरा अच्छा से रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद लगाऊंगा तो एक मज़ा भी आएगा मॉक देने में। तो आज के लिए इतना ही है, और आज आप लोगों को रिवीजन देखने में मज़ा आया होगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय।